हम कहा जाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी असाध्वी। साधु तो साधु, असाध्वी पूतना भी। जो विस्पान कराकर कृष्ण को मारने के लिए चली, जिन्होंने उसे भी तार दिया हो। जो मार करके भी जीवों को तारते हैं, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके कहां दौड़ोगे। ये बात केवल हम ही नहीं, सुखदेव मुनि आज्ञा कर रहे हैं। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कम दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे किस शरण में जाओगे? इनसे बड़ा दयालु कौन? देखो, जिसने कृष्ण के छाछा ज्येष्ठ भाइयों को मार डाला और सातवें साक्षात अनंत रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते, जसोदा के पेट से साक्षात भगवती महामाया कथा प्रसिद्ध है। वसुदेव लेकर लौट के आए कारागृह में, यथावत द्वार बंद। कल भाषण बालिका का सुन करके द्वारपाल आवाज लगाए, कंस दौड़ता आया। देवकी के गोद से खींचकर सामने नचाकर पटका, पत्थर पर दे पटका। देवकी चिल्लाती रह गई, हाय मेरी बेटी। वो आकाश में छूट चली गई। अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्ट महाभुजा। 8 भुजा धारण कर प्रकट हो गई। पुनः आकाशवाणी हुई, रे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। किमया हतया मंदो जाता खलु तवांतकृत जाता। तवांतकृत जाता। तेरा अंतक, तुझे अंत करने वाला जन्म ले चुका। किमया हत्या मंद, रे मूर्ख मंद, मुझे मारने से क्या होगा? तू मुझे क्या मार पाएगा? इस प्रकार वह देवी माया भगवती आज भिन्न भिन्न नाम से जगत में पूजित हो रही है। बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। वही माया महामाया आज भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थलों पर अभी पूजित हो रही है। कंस सुना और सुन करके कहा, ओ भगिनी, ओ मेरी बहन, चरण पकड़ लिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं राक्षस हूं। तुम्हारे कई बेटों को मार डाला। हाय हाय हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया। मेरी कहीं अब सदगति नहीं हो सकती। मैं बहुत ही कायर, कठोर, निर्दय, जो अपनी बहन के भी पुत्रों पर तनिक दया नहीं किया। पता नहीं मेरी क्या गति होगी। काल लोकान वही गमिष्यामि ब्रह्मेवमृतः। श्वसन ब्रह्मघाती के तरह ऊर्ध्व श्वास लेता हुआ कंस मिथ्या नाटक कर रहा है। बड़ी बड़ी आंसू की बूंदे लुढ़का रहा है। बड़ा भारी नाटकी है कंस। नाटक कर रहा है, माया कर रहा है कि किसी तरह मेरी बहन बता दे कि मेरा काल कहाँ कब कैसे जन्म हुआ, कहाँ है। मैं नहीं जानता था बहन की दैव भी मिथ्या बोलता है।
दैवम अपि अनृतम भक्ति नामर्त्या एव केवलम। हम तो आज तक यही जानते थे कि जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए मृत्यु भुवन के मनुष्य ही केवल झूठ बोलते हैं, अर्थात कंस झूठा था, क्योंकि जो जो स्वतः झूठ बोलता है वो पहले झूठ का आरोप लगाता है, जो स्वतः गलती करता है वो पहले गलत होने का दूसरे पर आरोप लगाता है। मैं व्यर्थ ही आकाशवाणी पर विश्वास करके तुम्हारे 6 बालकों को मार डाला। हाय हाय, मेरी कौन सी गति होगी ओ बहन, मैं क्या करूं, कैसे मेरे पाप नष्ट होंगे। लेकिन एक बात कहूं बहन, संसार में जन्म लेने वाले जीव तो मरते ही। जैसे आजकल के नेता लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो मरने के लिए ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग तो बलात्कार किए जाने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस तरह की बातें कोई कंस राक्षस ही बोल सकता है। ठीक राक्षसों की भाषा आज का नेतृत्व भी यदा कदा बोलता हुआ सुनाई पड़ता है। समझ लेना वे कंस के ही प्रजाति के हैं। अरे बहन देख, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीव ये जन्मते हैं मरने के लिए ही। आज मरे चाहे कल मरेंगे तो ही। नायम आत्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भोः। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा के रूप और स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता बहन। नाना प्रकार का जगत में भेद होते हुए भी आत्मा के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है बहन। देह का संयोग और वियोग तो संसार की रीति है। अतः हे भद्रे, आपके 6 पुत्रों को मारने का जो अपचार मुझसे, अपराध मुझसे हुआ है, तुम्हें उनके विषय में बहुत नहीं सोचना चाहिए। जो ये मानते हैं कि मैं फला को मारता हूं, अथवा जो ये मानते हैं कि फला ने फला को मार दिया, अथवा मैं मारने वाला हूं, फला मारे जाने वाला है, ये दोनों ही ठीक नहीं है। वेदांत झाड़ रहा है कंस। विपरीत बोल रहा है। आत्मा की मृत्यु और जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म और मृत्यु थोड़े है।